हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे एसके इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से इन्वर्टर एसी की जो है पीसीबी के बारे में वीडियो नहीं डाल पाया, और हमारे कई सब्सक्राइबर, हमारे दोस्त जो टेक्नीशियन भाई नाराज़ हैं कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो दोस्तों, एक्चुअल में मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, कंपनी का काम होता है, कुछ हमारा पर्सनल भी, और कुछ आप लोगों के यूट्यूब के से जो हमारे पास इंक्वायरी आती हैं, जो हमारी पीसीबी सेल होती है, उनकी मैं थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ। मैं अकेला हूँ, ये सब मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। तो आज दोस्तों, हम जो जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, आज हम जो है ट्रांजिस्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रांजिस्टर जो है हमारी पीसीबी के अंदर जो यूज होते हैं, हमारी आउटडोर की पीसीबी में, इंडोर की पीसीबी में, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 ट्रांजिस्टर यूज हुए हुए हैं, और एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे भी है। ये एसएमडी ट्रांजिस्टर है। और इसकी अगर मैं बात करूं आउटडोर की पीसीबी में, यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। हमारी आउटडोर की जो है पीसीबी में बहुत सारे ट्रांजिस्टरों का यूज होता है मोस्टली। और ये देख सकते हैं यहाँ पे भी माइक्रो कंट्रोलर की साइड में ज़्यादातर दोस्तों हमारा जो ट्रांजिस्टर का यूज होता है, इस माइक्रो कंट्रोलर के आसपास जो है नज़दीक में काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। और जिस पीसीबी में ये ट्रांजिस्टर नहीं होंगे, उस पीसीबी में क्या होता है, उसके अंदर जो है अलग से आईसियाँ लगी रहती हैं हमारे पीसीबी को स्विचिंग कराने के लिए, ऑपरेटिंग के लिए। तो जहाँ पे मोस्टली हमारा ट्रांजिस्टर का रहेगा, अभी हम जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो हम जो ट्रांजिस्टर पे बात कर रहे हैं। आगे जो हमारी वीडियो आएगी, मैं एक बार नंबर दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए। इसका नंबर 13003 है, और ये जो है ये हमारा 13003 है। दोस्तों देख सकते हैं आप, मतलब हमारा ट्रांजिस्टर का नंबर जो है सेम है, और फ़र्क किस चीज़ का है, सिर्फ साइज का फ़र्क है। और हमारे इसी साइज में हमारे ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईजीबीटी सभी इसी तरीके के आते हैं, बट एक्चुअल में उनके नंबर से हमें पता चलता है कि ये ट्रांजिस्टर है या आईजीबीटी है। ठीक है। तो हमारे पीसीबी रिपेयरिंग की लाइन में हमारे ऐसे टेक्नीशियन भाई भी हैं जो कि बहुत ही मास्टरमाइंड है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको। और दोस्तों, अगर बाय चांस हमारा कोई ट्रांजिस्टर या मॉसफेट आईजीबीटी उड़ जाता है, तो वो हमारे ऐसे टेक्नीशियन भाई होते हैं वो सिर्फ ट्रैक को जो है ट्रेस करके, सर्किट को देख के, तो उन्हें ऐसे पता चल जाता है कि यहाँ ट्रांजिस्टर लगेगा, आईजीबीटी लगेगा या मॉसफेट लगेगा। तो उसी अकॉर्डिंग जो है वो उस हमारे कंपोनेंट को वो लगाते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारा कोई ऐसा टेक्नीशियन भाई है जो इस लाइन के अंदर नया है, तो आज अगर वो हमारी वीडियो देखेगा तो वो बिल्कुल ईजिली समझ जाएगा कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है कैसे काम करता है सर्किट के अंदर, और इसे किस पर्पज़ के लिए लगाया जाता है ट्रांजिस्टर को, और इसका जो है मेन काम क्या होता है, क्या नहीं होता। आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और प्लस दोस्तों, इसका जो प्रैक्टिकल रहेगा, बिल्कुल हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि ट्रांजिस्टर हमारा कैसे काम करता है, इसे कितने वोल्टेज चाहिए, और ये कितने वोल्ट पे आउटपुट करता है, क्या आउटपुट देता है, क्या इनपुट लेता है, और इसके कितने एम्पियर होते हैं, ये कितना लोड ले सकता है, इसकी क्या कैपेसिटी होती है। हम सर्किट को देख के हम कैसे जो है इसकी लोड का कैलकुलेशन करेंगे, और इसके अंदर जो हम जो ट्रांजिस्टर लगाएंगे या आईजीबीटी लगाएंगे, तो वो सर्किट के हिसाब से उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर्किट में ट्रांजिस्टर कौन सा लगा हुआ है, कौन सा नहीं लगा हुआ है। तो हमें जो पूरा ट्रैक देखने से पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इन सब चीज़ों के बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज जो दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं, इस ट्रांजिस्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, और ये काम कैसे करता है, इसकी क्या वोल्टेज कैपेसिटी होती है, और इसकी जो टांग होती हैं, इसके पैर होते हैं, इनका क्या मतलब है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बात समझ लेते हैं जो हमारी लाइफ में काम आने वाली बात है। एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। ट्रांजिस्टर हमारा उस जगह यूज किया जाता है, या तो अगर हम किसी लो वोल्टेज को
हाई वोल्टेज की तरफ अगर भेजते हैं, अगर उसे काम करवाते हैं, मतलब हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर है, हम एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब बाई चांस लगाओ कि ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर 3.3 वोल्ट पे चलता है, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर 3.3 वोल्ट पे चलता है या 5 वोल्ट पे चलता है, तो दोस्तों हमारी जाहिर सी बात है कि हमारी इसके अंदर लगने वाली रिले आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रिले लगी हुई है, ठीक है। और देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो आईपीएम लगता है, यो आईजीबीटी लगा हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ को, फैन मोटर को, इसके अंदर कोई भी स्विच चीज़ है, जैसे हमारी लोड की कोई भी चीज़ है, हम एग्जांपल आपको रिले से देंगे। रिले का एग्जांपल आप समझिएगा, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है, हम सैंपल के लिए चलते हैं, एग्जांपल के लिए 5 वोल्ट या 3 वोल्ट का है, हम लेके चलते हैं 3 वोल्ट पे। अगर ये 3 वोल्ट पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर चल रहा है तो भाई ये इस रिले को तो ऑपरेट कर नहीं सकता 3 वोल्ट पे, ना ये रिले हमारे 3 वोल्ट पे चलेगी, क्योंकि ये रिले जो है हमारी 12 वोल्ट की होती है। तो इस 12 वोल्ट की रिले को चलाने के लिए तो इसके आगे हमें एक सर्किट लगाना पड़ेगा, तभी जाके जो हमारी 12 वोल्ट की रिले चलेगी। वो इस सर्किट का काम करता है ये हमारा ट्रांजिस्टर। तो इसके साथ माइक्रो कंट्रोलर के साथ मिलके हमारा जो एक ट्रांजिस्टर है वो जो है हमारी पीसीबी को पूरी को ऑपरेट करवाता है। अगर बाय चांस हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ अगर कोई ट्रांजिस्टर हमारी पीसीबी में नहीं लगा हुआ है, तो दोस्तों हमारी जो कंपैरेटर आईसियाँ इसके साथ लगी रहती हैं, या आप कह सकते हैं हमारी जिनके अंदर विद ट्रांजिस्टर होता है हमारी आईसी आती हैं, वो इसके साथ काम करती हैं। जैसे कि हम ULN 2003, ULN 2004 इस तरह की जो है आईसियाँ इसके साथ काम करती हैं। इसकी स्विचिंग उन आईसीयों में जाती है, उन आईसीयों के अंदर इन बिल्ट जो है हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, और वो हमें जो है हमारे रिले को ऑपरेट करवाते हैं। इसी प्रकार से हमारी फ़ैन मोटर की रिले हो सकती है, देख सकते हैं जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 रिले का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। तो उन सब रिले को ऑपरेट करवाने के लिए इनके अंदर जो है आईसीयों का यूज होता है, जो इन्हें स्विचिंग दे के ऑपरेट करवाती है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारा ट्रांजिस्टर हमारी इस पीसीबी में माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू क्या काम करता है, ठीक है। एक तो हमारा ट्रांजिस्टर ये माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ये काम करता है। दूसरा, अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें, अगर हमने दोस्तों एक चीज़ सोचिए, अगर हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर इसके अंदर लगा हुआ है हमारा 5 वोल्ट का, ठीक है, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, तो दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक चीज़ सोच के चलिए, हमें कोई सिग्नल ट्रांसफ़र करना है। सोचिए कि यहाँ से हमें एक सिग्नल भेजना है, हम यही सिग्नल लगा लेते हैं इस आईजीबीटी के लिए। इस आईजीबीटी के लिए हमने सिग्नल भेजना है कि इस आईजीबीटी को स्विच कराना है। आपको पता है ये इतना जो हमारा सेक्शन बना हुआ है ये हमारा बूस्ट कंट्रोलर का है, मतलब हमारी ये वोल्टेज को बूस्ट करता है। अगर हमारी वोल्टेज लो आती है एक दायरे तक, तो उसके बाद ये वोल्टेज को बूस्ट करना शुरू हो जाता है, जो कि कैपेसिटर पे वोल्ट बूस्ट होते हैं। अगर क्योंकि देखिए इसका सिग्नल जो डायरेक्ट यहाँ जाता है, इसी वजह से इसका ये बूस्ट सिस्टम इसका स्टार्ट होता है इस आईसी के थ्रू, अदरवाइज नहीं होगा ये। तो आप सोचिए क्या इसकी सीधा कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ जा रहा होगा? नहीं दोस्तों, इसका डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ नहीं जाता, और ना ही ऐसे डायरेक्ट कभी काम करता है, क्योंकि हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर जो ये है यहाँ पे काफ़ी हाई वोल्टेज होती हैं, आप सभी को पता है 300 वोल्ट के करीब बनती हैं। तो उस हाई वोल्टेज को सेपरेट करने के लिए और इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। वो ट्रांजिस्टर कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ, अगर ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट का है और ये हमें आउटपुट में जो हमें यहाँ से सिग्नल आउटपुट जाएगा इसको वोल्टेज बूस्ट के लिए, अगर ये सिग्नल पॉजिटिव में निकाल रहा होगा तो हमें ट्रांजिस्टर की ज़रूरत जो है PNP की ज़रूरत पड़ेगी हमें। मैं आपको सैंपल देता हूँ। अगर हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर पॉजिटिव वोल्ट निकालेगा, स्विचिंग के लिए एक सिग्नल निकालेगा जो कि लो वोल्टेज का सिग्नल होगा, और उस लो वोल्टेज सिग्नल को हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज में करके भेजना है। आई मीन्स मतलब यहाँ पे हमने 5 वोल्ट हमारे इससे निकले, या 2 वोल्ट निकले, या 3 वोल्ट निकले, या 1 वोल्ट निकला, या आधा वोल्ट निकला, और उस ट्रांजिस्टर को इसने स्विच करवाया, और इस ट्रांजिस्टर को हमने यहाँ पे 12 वोल्ट 5 वोल्ट दे रखे हैं। वो वोल्टेज किस अकॉर्डिंग जाते हैं? जिस अकॉर्डिंग हमारा आगे सर्किट काम करता है।
आप समझ रहे हैं दोस्तों? आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना, मैं आपको कमेंट का इंतज़ार करूँगा। क्योंकि हर एक भाई ने मुझे यही बोला था कि सर आप वीडियो बनाइए, आप टॉपिक से भटक गए हैं। तो मैं आज ये इसी वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत डीपली तरीके से समझा रहा हूँ। ऐसा तरीका को आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा बेसिक नॉलेज है वो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँगा, वो तो हमारी आती रहेंगी यूट्यूब पे। पर जो मैं आज ऐसी नॉलेज दे रहा हूँ ज़िंदगी में कि माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू जो बेसिक इसका जो है काम करने का तरीका है वो मैं समझा रहा हूँ, जिससे हम पूरी पीसीबी का फॉल्ट जो है हम ट्रेस करते हैं। तो दोस्तों इसने लगा लीजिए, हमने इसने 5 वोल्ट दिए। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ से ड्राइव वोल्ट जाते हैं हमारे, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर से एक ड्राइव जाती है बिल्कुल लो वोल्टेज की। वो किस अकॉर्डिंग जाती है, ये माइक्रो कंट्रोलर हमारा एसी वोल्ट को सेंस करता है, देखता है कितनी कम है, उस हिसाब से आगे ड्राइव भेजता है और ये उस हिसाब से उतनी स्विचिंग करके वोल्टेज को बढ़ा के यहाँ पे बूस्ट कर देता है। तो उस चीज़ को हम नहीं समझेंगे, ठीक है, उस चीज़ को हम नहीं बताएंगे, वो ज़्यादा अलग, आप इस टॉपिक से भटक जाएंगे। तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ से जैसे जैसे ड्राइव बढ़ेगी माइक्रो कंट्रोलर से, तो वैसे वैसे वहाँ पे स्विचिंग बढ़ेगी और वोल्टेज बूस्ट होंगे। अब सोच के चलिए, यहाँ से इसने एक ड्राइव दी, सिग्नल दिया यहाँ से इसने, ठीक है, एक छोटा सिग्नल दिया और ये सिग्नल इस ट्रांजिस्टर पे गया इसे स्विचिंग करने के लिए। और ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है 3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक की स्विचिंग सहन कर सकता है। मतलब ये जो इसको हम स्विच देंगे, मतलब जैसे हमारे टोटी का नल होता है, सॉरी दोस्तों टोटी का नल कह रहा हूँ, हमारे जैसे टोटी होती है, नल होता है, टैब होती है, उसका जो ऊपर से हम ऐसे घुमाते हैं तो पानी उतना ही निकलता है जितना हम टैब का जो है लीवर खोलते हैं, ऊपर से घुमाते हैं। अगर हम ज़्यादा खोलेंगे तो ज़्यादा पानी आएगा, कम खोलेंगे तो कम आएगा। तो उसी प्रकार जैसे इसके ऊपर सिग्नल आता है PMW यहाँ पे, तो उसी प्रकार से ये अपने अंदर का जो स्विचिंग है वो काम करती है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने 12 वोल्ट दे रखे हैं, सपोज करो यहाँ पे इनपुट दिया 12 वोल्ट और आउटपुट पे हमें सिग्नल चाहिए यहाँ पे। तो ये वाला जो सर्किट है हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि जितनी यहाँ से 12 वोल्ट तक की जो स्विचिंग आएगी, अगर यहाँ पे 12 वोल्ट प्रॉपर पूरे आ रहे हैं आउटपुट में, तो ये फुल स्विचिंग करेगा और वोल्टेज को पूरे बूस्ट करके रखेगा। अगर सेटिंग कर रखी है कि अगर यहाँ पे 5 वोल्ट पे हाफ बूस्टिंग करनी है, 3 वोल्ट पे 20%, 30%, 10% बूस्टिंग करनी है, तो उसी प्रकार से हमारे वोल्टेज बढ़ेंगे। तो जैसे हमने छोटा सिग्नल गया तो ये उसी हिसाब से थोड़ा स्विचिंग करेगा और वो स्विचिंग सीधी डायरेक्ट यहाँ जाएगी। जैसे इसने यहाँ से स्विचिंग दी इस पॉइंट पे और स्विच होके जो यहाँ पे 12 वोल्ट है वो यहाँ से आउट हुए। सैंपल के लिए मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इसे, यहाँ पे हमने 12 वोल्ट दिए, 12 वोल्ट, और यहाँ से आउट पे हमारे पास 0 है और ये है स्विचिंग वोल्ट जहाँ पे हमारा सिग्नल जा रहा है। सैंपल के लिए समझा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, ये सिग्नल जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हमारे अगर सिग्नल छोटा होगा तो ये आउटपुट कम करेगा वोल्टेज को, और जैसे ही हम सिग्नल को दोस्तों बढ़ा देंगे या हमारा माइक्रो कंट्रोलर उस सिग्नल को बढ़ा देगा, उसी प्रकार से जो है ये अपनी स्विचिंग को भी तेज करेगा और जो आउटपुट है वो उसी प्रकार से निकलेगा। और जैसे ही आउटपुट निकल के हमारा यहाँ तक पहुँचेगा और ये अपनी काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अभी हम बात करते हैं, ये तो था हमारा वेरिएबल स्विचिंग के लिए ट्रांजिस्टर की वर्किंग। अभी हम बात करते हैं फिक्स स्विचिंग के लिए। फिक्स स्विचिंग क्या होती है दोस्तों, जैसे कि सपोज करो हमें एक रिले ऑपरेट करवानी है ये वाली, और हमारा जो मेन माइक्रो कंट्रोलर है वो हमें पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। तो पॉजिटिव आउटपुट के लिए हमें NPN ट्रांजिस्टर यूज करेंगे जो कि हमारी पॉजिटिव आउटपुट पे काम करेगा। समझ गए दोस्तों? अगर हमारा माइक्रो कंट्रोलर पॉजिटिव आउटपुट देता है स्विचिंग के लिए, किसी चीज़ को चलाने के लिए, काम करने के लिए, तो हमें NPN ट्रांजिस्टर की ज़रूरत होती है। अगर हमारा माइक्रो कंट्रोलर नेगेटिव आउटपुट देता है, मतलब नेगेटिव सिग्नल देता है, नेगेटिव एक पल्स देता है चलाने के लिए किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए हमें दोस्तों नेगेटिव पल्स पे चलने के लिए हमें PNP ट्रांजिस्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और आज हम इन दोनों ट्रांजिस्टर के बारे में भी बात करेंगे। आपको इतना समझ में आ गया होगा, अगर हमारा माइक्रो कंट्रोलर नेगेटिव स्विचिंग देगा और
अगर नेगेटिव स्विचिंग देगा तो हमें पी एन पी ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी आगे का चीज़ हमें यूज करने चलाने के लिए। अगर हमें ट्रांजिस्टर पॉजिटिव सिग्नल देता है, पल्स देता है, पॉजिटिव में देता है पल, ठीक है, एक हमारा नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव में पल्स देता है तो हमें एन पी एन ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हमें कैसे ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एन पी और पी एन पी ट्रांजिस्टर एक बार हम समझ लेते हैं। जो हमारा एन पी एन होता है और हमारा पी एन पी होता है। अब एक बेसिक नॉलेज समझ लीजिए, इसमें बेसिक नॉलेज भी आ गई हमारा और बड़ी नॉलेज भी आ गई। एन का मतलब होता है हमारा नेगेटिव, पी का मतलब होता है पॉजिटिव और एन का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब नेगेटिव और पी का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे हमारे पॉजिटिव वोल्ट आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट, नेगेटिव वोल्ट, पॉजिटिव वोल्ट। इतना समझ में आपको आ गया दोस्तों। अभी हम इन्हें बात करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर ऐसे क्यों हैं और ऐसा यूज क्यों करते हैं, इनको ऐसे तरीके से क्यों यूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा कई बार क्या होता है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है पॉजिटिव वोल्ट निकाल रहा होता है। आगे कभी कभी क्या होता है, हमारी रिले को डायरेक्ट पॉजिटिव वोल्ट मिल रहे होते हैं और उसको नेगेटिव से स्विच करवाना आता है, नेगेटिव से ऑपरेट करना आता है। तो उस कंडीशन में क्या आती है, हमारा माइक्रो कंट्रोलर से पॉजिटिव वोल्ट आए तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, पी एन ट्रांजिस्टर लेंगे, पॉजिटिव वोल्ट इसके स्विचिंग जाएंगे और ये नेगेटिव आउट करेगा। एक चीज़ समझ के चलो दोस्तों, अगर हमारा ये एन पी एन पी एन पी, अब एक चीज़ समझ लो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि हर ट्रांजिस्टर ऐसे ही काम करता है, नहीं। ये हो गई हमारी आउट, ये हो गई हमारी इन, और ये हो गई इसकी हमारी आउट, ये हो गई हमारी इन, और जो हमारा सेंटर का पॉइंट बचा ये वाला, ये हमारा हो गया सिग्नल। जैसे हमारे नॉर्मल एसी के अंदर क्या होता है, सिग्नल होता है हमारा इन्वर्टर एसी के अंदर सिग्नल काम करता है, तो फिर उसको मिलता है तो कम्युनिकेशन करता है, तब जाकर हमारे पीसी भी काम करती है। इसी प्रकार दोस्तों ये ट्रांजिस्टर जो है एन पी एन है, इन्हें भी एक सिग्नल चाहिए ट्रांजिस्टर को ऑपरेट होने के लिए, ठीक है। इन ट्रांजिस्टरों को ऑपरेट होने के लिए एक सिग्नल की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार फिर ये अपनी स्विचिंग करके वोल्टेज आउटपुट करते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इस रिले को ऑपरेट करना है हमें। अगर यहाँ पे आप सिग्नल को फिक्स देंगे, फिक्स सिग्नल देंगे और ये फिक्स वोल्टेज आउटपुट करेगा। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल सिग्नल देंगे तो ये वेरिएबल वोल्टेज को आउटपुट करेगा। इनपुट आप फिक्स दे देते हैं 12 वोल्ट और यहाँ पे भी 12 वोल्ट। अब देखिए ये ट्रांजिस्टर जो है नेगेटिव सिग्नल से ऑपरेट हो रहा है, ये ट्रांजिस्टर ये ट्रांजिस्टर जो है पॉजिटिव सिग्नल से ऑपरेट हो रहा है, ये ट्रांजिस्टर हमारा नेगेटिव सिग्नल से ऑपरेट हो रहा है। अब ये दोनों क्या काम करते हैं, अब ये ट्रांजिस्टर पूरी पीसीबी में एक और काम करता है दोस्तों। सबसे बड़ी अहमियत जो इसके अंदर है, निभाता है, ये पूरी पीसीबी के अंदर जो है पूरा सर्किट जो है सिर्फ पॉजिटिव वोल्ट पे काम नहीं करता, यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट पे भी काम करता है। कई ऐसी चीज़ें हैं, आईसी हैं, स्विचिंग कनेक्शन है, हमारे जो कैपेसिटर की फीडबैक है, एसी वोल्ट की फीडबैक है, कोई भी इसके अंदर जो वोल्टेज हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव पे काम करते हैं। तो उन्हीं चीज़ को सेंस करने के लिए एक चीज़ सोच के चलिए, हमारा कैपेसिटर है और कैपेसिटर पे हमारे पॉजिटिव वोल्ट हमें सेंस करवाने हैं माइक्रो कंट्रोलर के। तो आप कैसे सेंस करवाएंगे, तो हमें एक ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगी ना नेगेटिव वोल्ट को सेंस करवाने की। जैसे हमें इसमें पॉजिटिव लगा के चलिए, हमें एक कैपेसिटर है ये वाला, इसकी एक टांग नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और इसके वोल्ट जो है हमें इस माइक्रो कंट्रोलर को सेंस करवाने हैं। हमें बताना है कि इस माइक्रो कंट्रोलर को कि इस कैपेसिटर पर जो वोल्टेज है वो प्रॉपर है। तो आप कैसे बताओगे, अगर डायरेक्ट वोल्टेज भेजोगे तो ये उड़ जाएगा, अगर इसके नेगेटिव वोल्ट इसको दोगे तो क्योंकि ये तो पॉजिटिव आउटपुट देता तो ये उड़ जाएगा। तो एक ये हमारे दो काम करता है। पहली चीज़ तो ये हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज हमारा प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। दूसरी ये एक सिग्नल का काम करता है। वो कैसे, मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे बाई चांस लगा के चलिए, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव से, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव से कैपेसिटर से आपको एक सिग्नल
इस माइक्रो कंट्रोलर को भेजना, तो आप कैसे भेजेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ये सब तरीका मैं इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप जब भी पीसीबी रिपेयर करने बैठे, कोई भी पीसीबी लें आप, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चाहे आप किसी जहाज़ की पीसीबी लें, किसी भी चीज़ की पीसीबी लें, अगर आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होगा या आपको ये पता होगा कि ये ट्रांजिस्टर है या ये मॉसफेट है, तो वो उसकी वर्किंग कैसे है, आपने उसने नंबर से ट्रेस कर लिया कि ये ऐसा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है, ये पीएनपी है, तो आपको पता चल गया, तो आप उसे इजीली जो है किसी भी पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आज काफ़ी लंबे होने वाली है, तो दोस्तों पूरी वीडियो देख के जाइएगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो मैं आपको इतनी 100% गारंटी देता हूँ आपको कोई फेल नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं, ये माइक्रो कंट्रोलर है हमारा, ठीक है। इसे हमने सिग्नल देना है इन 2 पॉइंट को, कि ये बताना है कि भाई हमारे कैपेसिटर पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर है। बाई चांस हमारे नेगेटिव वोल्ट कट जाते हैं या पॉजिटिव कट जाता है तो डिसकनेक्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो है माइक्रो कंट्रोलर हमें डिस्प्ले पे एरर दे दे कि हमारे कैपेसिटर पे से जो है वोल्टेज कट हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारी वोल्टेज हमें अगर ऐसा चाहिए, ये सारी कोडिंग जो है इस आईसी के अंदर हुई हुई होती है कि सर्किट डिज़ाइन के टाइम सब कुछ ऐसा किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने एक तरीके से आपको समझाने के लिए ये सब बता रहे हैं। तो हम लगा लीजिए एक ट्रांजिस्टर हमने लिया, हम क्योंकि हम तो एक नेगेटिव ले रहे हैं, तो नेगेटिव के लिए हमें क्या चाहिए, देखो जहाँ से सिग्नल जाएगा हम उसी, जहाँ से हमारा ट्रांजिस्टर के अंदर सिग्नल जाता है उसी प्रकार जो हम ट्रांजिस्टर को चूज करते हैं, मतलब हम उसको लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। हमें जैसे नेगेटिव के लिए चाहिए तो नेगेटिव हमारा देखिए इस ट्रांजिस्टर के अंदर है, सिग्नल यहाँ पे आ रहा है एन पे, तो अब हमें क्या चाहिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर चाहिए, ठीक है, पीएनपी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब पॉजिटिव के लिए क्या चाहिए हमें, एन पी एन। अब देख लो अब ये करेगा क्या दोस्तों, अब ये ट्रांजिस्टर, अब हमारा माइक्रो कंट्रोलर क्या है, पॉजिटिव आउटपुट देता है, क्या देता है, पॉजिटिव आउटपुट। तो पॉजिटिव आउटपुट देता है, अगर हम उसे नेगेटिव इनपुट देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उस चीज़ से हम क्या बचेंगे, एक चीज़ सोच के चलिए, अगर हमने ये नेगेटिव वाला है, सिग्नल की जगह हमने इसका नेगेटिव लगा दिया, ये डायरेक्ट सिग्नल ऐसे नहीं जाएगा दोस्तों, मैं सिर्फ सैंपल दे रहा हूँ। इसके बीच में हमें कुछ रेजिस्टेंस या डायोड लगा के वोल्टेज ड्रॉप करनी पड़ती हैं, ठीक है, या हम कपलर लगा के सर्किट बनाते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एक सैंपल के लिए बता, कभी आप ऐसे हाई वोल्ट पे ऐसे सीधा ट्रांजिस्टर लगा के और चलाएं और सारा कुछ उड़ जाए, आप ऐसे नहीं करेंगे, ये बहुत ही खतरनाक काम होगा। आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ऐसा सर्किट बनाना है तो आपको डायोड लगाने पड़ेंगे, वोल्टेज ड्रॉप करनी पड़ेगी, वहाँ पे जीना डायोड लगाना पड़ेगा या वोल्टेज रेगुलेटर लगा के तो सिग्नल हमें देना पड़ेगा ट्रांजिस्टर को। आप ऐसे नहीं दे सकते, ऐसे देंगे तो ये उड़ जाएगा, आप ऐसे नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक हमारा आपको बताने का तरीका है, आपको समझाने का तरीका है। तो लगाइए कि ये 5 वोल्ट पे चलेगा, हमारा पॉजिटिव पे चलता है, तो ये देखिए ये ट्रांजिस्टर क्या है, पीएनपी, मतलब नेगेटिव सिग्नल पे चलेगा और पॉजिटिव हमारी आउटपुट देगा। अगर हमने यहाँ पे सोच कर चलिए 3 वोल्ट दे दी, 3.3 दे दी वीसीसी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव करेगा 3 वोल्ट, और इस आईसी के अंदर जो प्रोग्राम की गई है वो हमारे लगा के चलिए, आप इसमें लगा लीजिए कि ये सिग्नल लेता है 1 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, जो भी सिग्नल लेता है हम उस चीज़ को छोड़ते हैं। वो अगर आप किसी सर्किट को रिपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे हम लगा लीजिए 3.3, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे फिक्स वोल्टेज आउटपुट होंगे और डायरेक्ट जाएंगे माइक्रो कंट्रोलर को। अब देखिए पॉजिटिव वोल्ट तो इसने ले लिए, हमें पता है कि ये माइक्रो कंट्रोलर ख़राब नहीं होगा। अब बारी आती है इस ट्रांजिस्टर की, क्योंकि ये देखिए NPN है, क्योंकि ये पॉजिटिव लेगा नेगेटिव आउटपुट करेगा। अगर नेगेटिव आउटपुट इसके अंदर हम घुसा देंगे तो ये यार शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक और ट्रांजिस्टर लेना पड़ेगा जो कि हमारा होगा PNP ट्रांजिस्टर। आप दोस्तों देखिए कैसे इंटरेस्टिंग जो है ये सर्किट बनता जा रहा है, आप समझ रहे होंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं तो आप हमें दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे पास जो है फ़ोन के लिए स्टैंड ऐसा नहीं है कि मैं आपको सीधा समझा सकूं, और स्टैंड भी मेरे सामने ही लगा हुआ, जैसे कैसे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे स्टैंड आ जाएगा तो और भी अच्छा आपको समझने में लगेगा। तो दोस्तों देखिए अब हमें क्या चाहिए, अब देख लीजिए ये पॉजिटिव वोल्ट गए हमारे बीच के ट्रांजिस्टर पे, ये देखिए
सिग्नल के लिए गए और यहाँ पे हमारे 3.3 वोल्ट हैं पॉजिटिव VCC, और ये इसने 3 वोल्ट आउटपुट कर दिए नेगेटिव वोल्ट। ये नेगेटिव वोल्ट इसे इनपुट देने पड़ेंगे और इसे पॉजिटिव, तो नेगेटिव देंगे तो ये नेगेटिव आउटपुट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो नेगेटिव आउटपुट होगी वो डालेंगे यहाँ पे इसके सिग्नल में, जहाँ से ये स्विच करेगा ट्रांजिस्टर को। तो अब अब यहाँ पे भी हमें 3 वोल्ट देने पड़ेंगे VCC। अगर यहाँ पे 3 वोल्ट पॉजिटिव आप देते हो तो यहाँ पे हमें 3 वोल्ट पॉजिटिव मिलते हैं, तो वो डायरेक्ट जाएंगे हमारे माइक्रो कंट्रोलर के, तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर तो बच गया, उड़ेगा नहीं। तो ऐसे जो है ये पूरी PCB के अंदर ट्रांजिस्टर जो है काम करते हैं और पूरे सर्किट को ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, और इसको प्रैक्टिकल हम करके दिखाएंगे अगली वीडियो में। जैसे ही टाइम मिलता है मुझे तो मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे मैंने यहाँ सर्किट आपको बना के दिखाया इसी प्रकार से आपको मैं प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आपको कैसे समझ में आया, क्या मेरा तरीका समझाने का अच्छा था या बुरा था, कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।